नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को भी पता है साथियों, एचएससी का हमने बैच शुरू करा है और दिन प्रतिदिन दोस्तों हमारी मैथ्स की ये छठी क्लास है। देखिए, हमने पहले ग्राम सचिव के लिए भी लॉन्च की थी। वहाँ भी हमने दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को टारगेट करके एग्जाम्स के पॉइंट व्यू से देखते हुए लेके आए थे। अभी एग्ज़ाम दोस्तों आगे हो चुका है पोस्टपोन, जिसमें दोस्तों हम सीईटी के बारे में लेके आए हैं। साथियों, जो हमारी आज की क्लास होने वाली है वो आयु संबंधित क्वेश्चन के लिए होने वाली है और एक एक क्वेश्चंस को लेंगे जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। साथियों, पूरी वीडियो देखनी है और जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप का नाम है वो अमन मैथ्स लाइव के नाम से, अमन मैथ्स लाइव 2.0 अगर आप सर्च करोगे ना तो हमारा टेलीग्राम का दोस्तों चैनल आ जाएगा। वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, उसमें आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं। साथियों, एक एक पीडीएफ आपको हम वहां डालते हैं, वहां से आप दोस्तों कलेक्ट करके आप क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि होने वाला है हमारा एज। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं बेहद ही शानदार लेके आया हूं जो आपको नजर आ रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। साथियों, कभी भी एज की क्वेश्चन आप करोगे तो देखिए क्या होता है। एज में क्या होगा दोस्तों, वर्तमान होगा, प्रेजेंट, फ्यूचर होगा भविष्य, और दोस्तों पास्ट होगा भूतकाल। तो देखिए, पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा और फ्यूचर होगा। इन्हीं तीन चीजों से आपके सामने एज के बारे में पूछे जाते हैं। कभी कभार साथियों एवरेज में से भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। हम एक ही क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कभी भी एज के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। साथियों, नजर आ रहा होगा, पहले आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए। अगर आपको आ रहे हैं क्वेश्चंस को लगाने में सक्षम हो रहे हैं तो आपकी दोस्तों तैयारी सही चल रही है। तो पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट करके बताइएगा साथियों कि इसका आंसर क्या है। जल्दी देखिए दोस्तों कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, आप ऑप्शंस की मदद से भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शंस की मदद से नहीं करेंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, 2 आदमी हैं, राम और श्याम। उनकी 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है 2:3। तो देखिए 5 वर्ष पहले की बात करें, कितना है भाई, 2:3 है। ये हम प्रेजेंट मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष बाद मतलब कि फ्यूचर में अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। तो अनुपात कितना हो गया, 3:4। ठीक है साथियों, देखिए अब हम कैसे करेंगे। पहले 5 वर्ष था, अब 5 वर्ष है, तो टोटल जोड़ कितने हो गया, 10 वर्षों का। टोटल जोड़ कितना हो गया साथियों, 10 वर्षों का। देखिए, शाम की आयु पहले 3 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी बड़ी साथियों, 1 बढ़ी। कितनी बड़ी भाई, 1 बढ़ी। लेकिन पर्सन में कितने साल बाद बोला है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ 10 साल आया है। कितने गुना है, 10 गुना है। तो 2 की वैल्यू निकालेंगे, 10 गुना कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20। इसी प्रकार से श्याम की आयु निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 30। लेकिन साथियों ये पास्ट में है, 5 वर्ष
पहले की बात है। 5 वर्ष बाद में करें तो 5 जोड़ देंगे तो आयु कितनी निकल के आ गई? राम की 25 वर्ष, श्याम की आयु 30 वर्ष। 25 वर्ष यहां से श्याम की आयु निकल के आ गई, 30 वर्ष यहां से किसकी आयु निकल के आ गई भाई? दोस्तों 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 5 इसमें हम ऐड करेंगे प्रेजेंट बनाने के लिए। तो जोड़ पूछा है 25 प्लस 35 का जोड़ कितना होता है? 60 होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? 60 तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। उम्मीद करता हूं कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या था, आपको दे रखा था क्या? 2:3 दे रखा था, 3:4। तो आपने देखा सीधा एक बढ़ रहा है, एक की वैल्यू रख दी। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा, आपने ये डिफरेंस है दोनों का, ये सेम नहीं होगा, आपको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? अब एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे वो सीख लीजिए। देखिए कैसे, जैसे कि अनुपात है 3:4, आगे आ जाए कि 2:5, ऐसे आ जाए। तो देखिए यहाँ तो -1 हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? +1। तो अनुपात बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे साथियों? देखिए इनका डिफरेंस कितना है भाई? 3 है। डिफरेंस कितना है? 3 है। 2 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3। इनका डिफरेंस कितना है भाई? 1। तो इन दोनों के डिफरेंस की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 की मल्टीप्लाई इस रेशो के साथ कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई इस रेशो के साथ कर देंगे। जैसे देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 3:4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 के साथ करूं तो कितना बनेगा? 9। यहां से बनेगा 12। इसी प्रकार 1 की मल्टीप्लाई 2:5 के साथ करूंगा तो यहां से बनेगा 2 और यहां से बनेगा 5। तो देखिए अब की बार जो डिफरेंस है वो सेम हो गया। 12 और 5 का डिफरेंस कितना है भाई? 7। इसी प्रकार 9 और 2 का डिफरेंस कितना है भाई? 7। तो ऐसे आप डिफरेंस को सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे रेशो के साथ। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 है। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आपको राम की वर्तमान आयु निकालनी है साथियों, तो जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। एक और बात है, देखिए लॉकडाउन शुरू हो चुका है और लॉकडाउन में जो भी मन लगा के घर पे पढ़ाई करेगा ना, उसका एग्जाम क्लियर होगा। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा ना साथियों लॉकडाउन में, तो उसका मैं लिख के देता हूँ कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों, रोज रेगुलर आइए क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है साथियों, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 3:1। देखिए भाई एक बार मैं इसको छोटा कर लेता हूं। देखिए भाई 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष दोस्तों पहले है, ये अपना प्रेजेंट हो गया। 5 वर्ष बाद की बात करें तो कितना है? 2:1। 2:1। अब देखिए भाई डिफरेंस क्या सेम है? डिफरेंस सेम नहीं है साथियों। डिफरेंस सेम बनाने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि उनके जो गुना है, रेशो के डिफरेंस की गुना करा दीजिए। इनका डिफरेंस कितना है भाई? 2। यहाँ डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 की गुना कराएंगे इसके साथ और 2 की गुना कराएंगे इस वाले रेशो के साथ। तो देखिए 2 की गुना इसके साथ कराएंगे, 1 की गुना इसके साथ कराएंगे। तो 1 की गुना इसके साथ कराई तो 3 एकम 3, 1 की गुना 1 के साथ 1। आगे क्या होगा? 2 की गुना 2 के साथ क्या होगा? 4,
2 की गुना 1 के साथ क्या होगा 2। तो देखिए डिफरेंस क्या नजर आ रहा है 1 का, डिफरेंस क्या नजर आ रहा है 1 का। अब देखिए ये तो हमारी थी प्रेजेंट, ये हमारा 5 वर्ष पहले, ये हमारा 5 वर्ष बाद, कुल मिलाकर योग कितना हो गया, वर्षों का अंतर कितना हो गया 10 वर्ष। 10 वर्ष की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू कितनी है भाई 10 वर्ष है, कितने गुना 10 वर्ष गुना, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 30, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब देखिए भाई प्रश्न में क्या पूछा है, राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां देखिए भाई, यहां देखिए आप, ये हमारा 5 वर्ष पहले है, 5 और ऐड कर दूंगा तो प्रेजेंट एज आ जाएगी जो कि आपकी 15 है, इसका आंसर 5 ऐड कर दूंगा तो प्रेजेंट आ जाएगी जो कि 15 है, इसका आंसर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको ये तरीका। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा साथियों। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हमने पहले डिफरेंस को सेम बनाया और इनका योग कर दिया जो कि ईयर्स का योग हो रहा है, आपको पता है कितना है 10 वर्ष। तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू 10 तो 5 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, क्वेश्चंस की ओर। पी और क्यू की वर्तमान युग के बीच का अनुपात 3:4 है। 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा है होगा तो पी की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपसे पूछी है। तो इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कैसे करोगे। देखिए भाई कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट। आज साथियों आपकी एज, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपकी एज भाई 10 साल है, क्या है 10 साल। और इसी तरीके से ये आपका भाई क्या हो गया, भाई हो गया, जो इसकी एज है 12 साल। कितनी एज है 12 साल। ये कितने वर्ष बड़ा है भाई, 2 वर्ष बड़ा है आपसे। आपका भाई आपसे कितने वर्ष बड़ा है, 2 साल बड़ा है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपकी एज 10 है तो आपके भाई की एज 12, आपसे कितना बड़ा है 2 वर्ष बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 साल बाद आपका भाई आपसे कितने वर्ष बड़ा होगा, साथियों 20 साल बाद भी कितने वर्ष होगा, 2 ही तो होगा। आपका भाई बढ़ेगा तो आप भी तो बढ़ोगे, क्या आप वही रहोगे। समझ में आ रहा है। अगर हम 50 वर्ष बाद पूछे तब भी कितने वर्ष बड़ा है आपका भाई, 2 वर्ष बाद। कितने साल बाद पूछे आप अपने भाई से 2 वर्ष छोटे ही रहोगे और आपका भाई आपसे 2 वर्ष बड़ा ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा देखिए, पी और क्यू की वर्तमान युग के बीच का अनुपात कितना है भाई, पी और क्यू का कितना है अनुपात, 3:4। 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा है। देखिए पी क्यू से कितने साल बड़ा है, 1 वर्ष। प्रश्न में कितना बोला देखिए, 5 वर्ष बोला है। आप कितने वर्ष बाद देखिए, बड़ा तो उतना ही होगा ना साथियों। अंतर दोनों में कितने वर्ष बाद पहले देख लीजिए या बाद में देख लीजिए, अंतर हमेशा समान रहेगा। कितने गुना है, 5 गुना है। तो वर्तमान एज पूछी है तो पी का कितना रेशो है, 3, 3 को 5 गुना कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगर क्यू की वर्तमान एज पूछते तो 15 गुना कर देते, आपका आंसर हो जाता 60। क्या हो जाता 60, क्या हो जाता भाई 60 हो जाता। सॉरी दोस्तों 5 गुना करते, आपका जो आंसर हो जाता है 20। ठीक है भाई, पी की एज आई, क्यू की एज आई, आपको समझ में आया। देखिए कितने भी वर्ष बाद पूछे अंतर हमेशा इक्वल रहता है, अंतर हमेशा भाई क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार है देखते हैं। राम की आयु उसकी बेटी की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। राम की आयु बताइए वर्तमान में। जल्दी क्वेश्चन देने का जरूर प्रयत्न कीजिए साथियों। आप
आंसर देने में सफल होंगे, उम्मीद करता हूं। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए भाई, क्या है इसका आंसर, कैसे करोगे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन नजर आए तो। खुद ट्राई कीजिए दोस्तों पहले आप, फिर अगर आपको अच्छा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखिए कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। राम और उसकी बेटी है, मैंने मान ली डी से डॉटर। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु से 9 गुनी थी। 9 गुनी बोला तो राम की आयु अगर 9 है तो उसकी बेटी की आयु कितनी होगी, 1। तभी तो 9 गुनी होगी ना दोस्तों। देखिए अगर बेटी की आयु 1 है तो राम की आयु कितनी हो गई, 9 हो गई। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पहले। अब कितना है, अब देखिए राम की आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुना है। तो अब कितना है, अगर बेटी की आयु 1 है तो राम की आयु कितनी है भाई, 4। कितनी है, 4। ये बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके बताओ दोस्तों। जो क्वेश्चन में बोला है हमने वही किया है। अगर 1 है तो इसकी आयु कितनी होगी, 9। अगर बेटी की 1 है तो इसकी आयु कितनी होगी, 4। देखिए अंतर इक्वल नहीं है तो अंतर इक्वल बना लेंगे, कैसे, रेशियो का डिफरेंस लेकर। रेशियो का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कैसे करेंगे। इनका डिफरेंस कितना है, 8। इनका डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 की गुना कर देंगे इस रेशियो के साथ, 8 की गुना कर देंगे इस रेशियो के साथ। तो 3 की गुना 9 के साथ करी तो कितना हो गया भाई, 27। 3 की गुना 1 के साथ करी तो कितना हो गया भाई, 3। इसी प्रकार 8 की गुना मैं 4 के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 की गुना 1 के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई 5 वर्ष पहले की बात, ये हो गई 5 वर्ष बाद की बात। देखिए 3 से बढ़कर डॉटर कितनी हो गई, 5 हो गई। कितनी हो गई, 8 हो गई। कितने वर्ष बढ़ी, 5 वर्षों में बढ़ी। प्रश्न में भी कितना बोला है, 5 ही दे रखा है। क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है, 5 ही दे रखा है। तो 5 की वैल्यू 5 कितने गुना, 1 गुना। राम की वर्तमान आयु बतानी है तो 32 को 1 गुना कर देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32। आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 32। तो इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन है भाई, आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कैसे करा है हमने ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपके कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। देखिए पहले आप क्या करोगे, आप रेशियो को इक्वल करेंगे, आप अंतर को समान बनाएंगे। तो अंतर को समान बनाएंगे आप इस प्रकार से हर प्रकार के क्वेश्चंस को लगा सकते हो। उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आ रहे होंगे। आज के बाद एज का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं रुकना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए राहुल और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। भाई ये राहुल है और ये इसकी माँ है, क्या ये इसकी माँ है। कितना अनुपात है, 3:8 है। कितना, 3:8। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा यदि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। तो अभी अभी साथियों मैंने आपको बताया था कि अंतर हमेशा समान रहेगा, चाहे मैं 5 वर्ष बाद की बात करूं, 8 वर्ष बाद की बात करूं या 20 वर्ष बाद की बात करूं, अंतर में डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि राहुल हमेशा अपनी माँ से 35 वर्ष ही छोटा रहेगा। तो देखिए 3 वर्ष अभी है, माँ की आयु है 8, तो कितना छोटा है, 5। कितना अंतर है दोनों में, 5। प्रश्न में कितना बोला भाई, 35 बोला है। कितने गुना, 7 गुना। तो राहुल की एज पूछी तो कितनी हो जाएगी, 21, क्योंकि 7 गुना कर दिया। माँ की एज पूछी तो 7 गुना करेंगे तो एज कितनी हो जाएगी भाई, 56। एज कितनी हो जाएगी, 56। आपसे क्या पूछा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये तो अपनी प्रेजेंट है। 4 वर्ष बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 21 + 4
25 एज हो जाएगी। इसी प्रकार माँ की प्रेजेंट एज 56 है, 4 वर्ष बाद एज कितनी हो जाएगी भाई 60। इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 को 12 से काटेंगे तो 60, तो 5:12 इसका राइट आंसर है, जो कि डी ऑप्शन आपका सीधा सीधा नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं हर क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा भाई। एक एक क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार लेके आया हूं जो कि हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो प्लीज सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 1/6 थी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। उसकी माँ की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी, तो माँ की आयु भी ज्ञात कीजिए। आप पहले बेटे की आयु बताइए, फिर उसके माँ की आयु भी बताइए। तो जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिएगा भाई, क्या इसका आंसर होने वाला है। कैसे आप करोगे मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए भाई, फादर और सन, पुत्र की बात है ना, तो सन। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 1/6 गुना थी। तो देखिए भाई 1/6 गुना ऐसे लिखते हैं। अगर ये फादर की एज है, अगर ये फादर की एज है, तो ये किसकी एज हो गई भाई, आप बोलोगे पुत्र की एज हो गई। तो एक अगर है पुत्र की एज है तो 1/6 गुना है, तो फादर की एज कितनी हो गई 6। ये 5 वर्ष पहले की बात है। वर्तमान में कितने गुना है फादर है, 3 गुना, तो वर्तमान में कितने गुना है भाई 3 गुना है। अगर एक इसकी एज है तो पापा की एज कितनी हो गई 3 गुना है, तो 3 एज हो गई। देखिए अंतर पहले हम सेम बनाएंगे। अंतर सेम बनाने के लिए मैंने बताया था इनका डिफरेंस ले लीजिए, कितना है 5, इनका कितना है 2। तो जो डिफरेंस आए उनकी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई मैं 6 के साथ करूंगा, तो फादर और सन का जो अनुपात नया आएगा वो कितना आएगा 12, 2 एकम 2। 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूंगा तो 15, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 5। तो अंतर कितना निकल के आया, देखिए यहां भी 3 और यहां भी 3। तो देखिए भाई 2 वर्ष पहले थी, अब कितनी हो गई 5, कितनी बढ़ गई 3 वर्ष बढ़ गई, 3 वर्ष बढ़ गई। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की बात है, तो 3 की वैल्यू देखिए कितनी है 5, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की तो बात हो रही है, ये 5 वर्ष पहले है, ये प्रेजेंट है। तो 3 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 5/3, 1 की वैल्यू 5/3। आपसे किसकी आयु पूछी है, फादर की आयु निकालो। तो फादर की आयु कैसे निकालोगे, देखिए 15 को गुना कर देंगे अपन 5/3 के साथ। तो 5/3 के साथ गुना करूंगा, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25। तो फादर की एज कितनी निकल के आ गई 25। फादर की एज कितनी निकल के आ गई भाई 25। अगर मैं पुत्र की एज बात करूं तो वर्तमान में 5 है, 5/3 गुना करूंगा तो 5 गुना 5/3 करूंगा तो 25/3, और 25/3 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई 8 सही 1/3 ईयर, या 8 साल 4 महीने। अगर माँ की एज के बारे में बात करूं तो देखिए भाई माँ की एज के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन में दे रखा है माँ है जो वो शादी के समय उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। तो देखिए 5 वर्ष शादी के समय छोटी थी, तो हमेशा अंतर समान रहता है। तो अब भी कितने वर्ष छोटी होगी 5 वर्ष छोटी हो गई। तो माँ की एज कितनी हो गई भाई 20 वर्ष। माँ की एज कितनी हो गई भाई 20 वर्ष। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे
उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। तो देखिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान पूर्वक करना है भाई, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो जरूर ध्यान पूर्वक आपको एक एक चीज का ध्यान रख के आंसर देने की कोशिश करनी है। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, पिता की वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु का 3 गुना है। 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का अनुपात 13:5 हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये फादर और ये सन कितने गुना है भाई? पिता 3 गुना है। अगर एक लड़का है तो फादर की एज कितनी हो गई? 3। 4 साल बाद इनका अनुपात कितना है भाई? 13:5। कितना है? 13:5। देखिए यहाँ अंतर है 4 का, और यहाँ अंतर दोस्तों अंतर बराबर नहीं है। तो बराबर बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया? इनके रेशियो का डिफरेंस कितना है? 2। इनके रेशियो का डिफरेंस कितना है? 8। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो फादर और सन का जो नया अनुपात आएगा, देखिए 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूंगा तो 24 होगा, 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 8 होगा। इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करूंगा तो भाई 26 होगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करूंगा तो भाई 10 होगा। तो 8 से बढ़कर 10 हो गया। कितने वर्षों में होगा भाई? ये 2 वर्षों में होगा। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में होगा। पर्सन में देखिए यहां हमने क्या बोला है? 4 वर्ष में। कितना बोला है? 4 वर्ष में। तो 2 की वैल्यू क्या दी गई है? 4 दी गई है। कितने गुना है? 2 गुना है। कितने गुना है साथियों? 2 गुना है। आपसे पूछा क्या गया है? देखिए आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की प्रेजेंट एज ज्ञात कीजिए। तो प्रेजेंट एज वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान है 24, 2 गुना कर देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 48। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। अगर आपसे बेटे की एज पूछता तो 2 गुना कर देते, कितना हो जाता? 16। उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन का क्या आंसर है? जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी बताइएगा साथियों अगले क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखिए एज के शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं और एज इसी में कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहां से आपने एज कर लिया ना तो हर एक क्वेश्चन आप लगाने में सक्षम होंगे। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए साथियों कैसे दोगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 1:2। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। देखिए 5 वर्ष पहले की बात है तो मैं पहले लिख लेता हूँ 5 वर्ष। तो 1 अनुपात कितना था? 3। 5 वर्ष बाद कितना हो गया? प्रेजेंट में 1:2। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई क्या? आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे करोगे? देखिए अंतर को पहले आप क्या करोगे? बराबर करोगे। तो यहाँ अंतर कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1। तो 1 की गुना कर लेंगे इसके साथ, 2 की गुना कर देंगे इसके साथ। तो देखिए 1 की गुना 1 के साथ करूंगा तो 1, 1 की गुना 3 के साथ करूंगा तो 3। इसी प्रकार 2 की गुना इसके साथ करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 की गुना इसके साथ करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो 3 से बढ़कर 4 हो गया। कितना बड़ा? 1 बड़ा। पर्सन में देखिए कितना बोला है? 5 वर्ष बोला है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5। कितने गुना है? 5 गुना है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो इसकी गुना कर दीजिए, क्योंकि ये तो वर्तमान में था ना अपना। 5 गुना करेंगे तो 10 एज आ जाएगी। इसको 5 गुना करेंगे तो वर्तमान में बी की एज कितनी आ जाएगी? 20।
आपसे क्या पूछा गया भाई, आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद बतानी है कि अनुपात क्या होगा। तो देखिए भाई, अगर मैं 10 में 5 जोड़ दूं तो कितनी एज हो जाएगी 5 वर्ष बाद, 15। 5 में मैं 20 में 5 जोड़ दूं तो कितनी हो जाएगी, 25। तो 5 के साथ काटता हूं तो 3 पर, ये किस पे जाएगा, 3, 5। तो 3:5, जिसका भी आंसर है जो कि ए ऑप्शन में है, जो कि ए ऑप्शन में है, वो ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे, कैसे करना है आपको पता लगा होगा, नए नए कॉन्सेप्ट आप सीख रहे होंगे। उम्मीद करता हूं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपने आता है ना तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी बताइए भाई, क्या इसका आंसर होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइएगा। देखिए, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। क्या है, 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी की अनुपात कितना है, 1:2:3। अगर मैं योग की बात करूं, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। अब एक बात बताइए दोस्तों, देखिए आपके भाई की एज है 12 साल, आपकी एज है 10 साल। अगर मैं पूछूं कि इनका जो योग है ना कितना बन रहा है, 22 साल बन रहा है। कितना बन रहा है, 22 बन रहा है। अगर मैं कहूं भाई कि 2 वर्ष पहले योग कितना था, आप क्या बोलोगे। देखिए, 2 इसमें से घटाऊंगा और 2 इसमें से घटाऊंगा तो कितना हो गया भाई, सीधा सीधा यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 8। मतलब मेरे भाई की एज हो गई 10, मेरी एज हो गई 8। तो टोटल कितना हो गया भाई, 18। टोटल कितना हो गया, 18। तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि जितनी मैं पहले बात करूं या बाद में बात करूं उतना घट जाएगा। जैसे कि 2 मेंबर है, 2 वर्ष पहले की बात करूं तो 2 मेरे में से घटेगा, 2 मेरे भाई में से घटेगा। टोटल कितना घटेगा भाई, 4 घटेगा। अगर 3 मेंबर होते तो 2 मेरे में से घटता, 2 और किसी में और 2 और किसी में, तो टोटल कितना घटता, 6 घटता। अगर मैं बाद की बात करता तो टोटल कितना जुड़ जाता, 6 जुड़ जाता। इतनी बात आपके समझ में आई क्या, नहीं बताइए। अब देखिए 6 ये क्या है, 6 वर्ष पूर्व के योग की बात है। वर्तमान में योग है 90, 3 टोटल सदस्य है। 6 वर्ष पहले क्या होता भाई, 3 ए में से घटता, बी में से क्या घटता, 6 घटता, क्योंकि 6 वर्ष पहले पूछा ना। तो 6 ए में से घटता, 6 बी में से घटता और 6 सी में से घटता। तो टोटल कितना घट जाता, 18 घट जाता। अब है 90, 18 घट जाता, कितना योग हो जाता भाई, 72 हो जाता। 6 की वैल्यू 72, कितने गुना, 12 गुना। आपसे किसका पूछा है, सी की वर्तमान एज। तो सी की वर्तमान एज निकालने के लिए 12 गुना कर देंगे, क्या आएगा, 36। क्या आएगा, 36। परंतु ये 6 वर्ष पहले है, तो प्रेजेंट में निकालने के लिए 6 और जोड़ देंगे तो प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, 42। तो आपका आंसर क्या है भाई, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे कैसे आपको करने हैं ये क्वेश्चन, से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं ये क्वेश्चंस किस प्रकार होंगे। देखिए, ये एवरेज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो आप एवरेज के साथ साथ एज के चैप्टर में भी ये कुछ टाइप सीखते हैं। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा साथियों, इसका आंसर जल्दी से देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए साथियों कैसे करेंगे। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की आयु वर्तमान में क्या होगी, ये आपसे पूछी है। तो देखिए, पहले आपको एवरेज के बारे में पता होना चाहिए। एवरेज क्या होता है भाई,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ये अपना एवरेज होता है। तो देखिए सम निकाल लेंगे कैसे, एवरेज दे रखी है 34, तो 34 इक्वल टू सम निकालेंगे अपॉन टोटल का मतलब कितने व्यक्ति थे, तो कितने थे, एक ये था और एक इसकी पुत्री थी, तो टोटल कितने हो गए 2। तो सम निकालने के लिए 34 की गुना 2 के साथ करूंगा, तो 34 गुना 2 कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो हमारा सम कितना निकल के आ गया 68। बस भाई क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा, कैसे देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं मिटो लेता हूं, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, सम आपका क्या निकल के आया 68 निकल के आया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना है, फादर और उसकी पुत्री मतलब डॉटर, कितना है भाई 14:5, कितना सम हो गया 19 हो गया। 4 वर्ष बाद पूछा है, तो 4 फादर में बढ़ेगा और 4 डॉटर में बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ गया भाई 8, तो कितना सम निकल के आएगा यहाँ से 76। तो 19 की वैल्यू कितनी है 76 है, कितने गुना 4 गुना, तो 14 को 4 गुना कर देंगे, आप बोलोगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। आपसे पूछिए पुत्री की वर्तमान एज, तो 5 को 4 गुना कर देंगे, आंसर कितना होएगा 20। परंतु साथियों ये जो 20 निकल के आया है ये 4 वर्ष बाद निकल के आया है, 4 इसमें से घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा 16, जो कि सी ऑप्शन है। प्रेजेंट में कितनी एज है 16। 4 क्यों घटाया, क्योंकि आपने यहाँ 4 जोड़ा, इसलिए बाद में आपको 4 घटाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जल्दी बताइए भाई क्या इसका आंसर होने वाला है, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस देने की कोशिश कीजिए। देखिए वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, तो वीना और राहुल के अनुपात कितना है 5:7। तो देखिए वीना की वर्तमान आयु 15 है, 5 की वैल्यू 15, कितने गुना 3 गुना, तो राहुल की एज कितनी निकल के आ गई वर्तमान में 21, कितनी निकल के आ गई भाई 21। आगे देखिए क्या बोला है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, दिनेश और राहुल की अनुपात कितना है 5:3। देखिए 3 की वैल्यू दे रखी है पर्सन में 21, कितने गुना 7 गुना, तो 5 को भी 7 गुना कर देंगे तो दिनेश की भी निकल के आ जाएगी वर्तमान एज 35, दिनेश की वर्तमान एज 35 क्योंकि 7 गुना कर दिया। अब देखिए 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, तो 4 और जोड़ देंगे, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 39 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। साथियों नजर आ रहा होगा, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। तो देखिए भाई रीना की आयु और उसकी माता की आयु कितनी थी 4 गुनी थी। कौन, माता की आयु, किससे, रीना से। अगर रीना की 1 है तो माता की कितनी हो गई 4, टोटल योग कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया भाई 5 हो गया। इसने क्या बोला है, ये 7 वर्ष पहले की बात है। अगर मैं 49 में वर्तमान में योग है तो देखिए 7 वर्ष पहले जाए तो 7 रीना में से घटेगा और 7 माता में से घटेगा, तो टोटल कितना घटेगा भाई 14 घटेगा। तो 49 में से 14 गए, 49 में से 14 गए, आप बोलोगे सर कितना होगा 35, कितना होगा 35 होगा। तो 5 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 35, कितने गुना 7 गुना हो गया। अगर रीना की पूछे तो 7 वर्ष हो गई,
अगर माँ की पूछे तो 28 वर्ष हो गई, माँ की पूछे तो 28 वर्ष हो गई। परंतु ये 7 वर्ष पहले की बात है, रीना की माता की वर्तमान बतानी है, तो इसमें अपन 7 और जोड़ देंगे तो माता की एज क्या निकल के आएगी, 35 साल। कितनी, 35 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगर रीना की वर्तमान एज पूछता है तो प्लस में 7 जोड़ देते तो 14 वर्ष रीना की वर्तमान एज निकल के आ जाती। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते और पूरे नहीं हो पाते तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डालूंगा। आपने एक एक क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करनी है साथियों, ठीक है। अगर नहीं आते तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आगे बढ़ते हैं, कैसे करोगे देखिए भाई। 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष। कितनी है भाई, 23 वर्ष। आज पति और पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। कितनी है, 20 वर्ष। आपसे पूछा है बच्चे की औसत आयु बताइए कि बच्चे की औसत आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछी गई है। तो साथियों जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए भाई कैसे करेंगे। हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी बोला ना, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज क्या होता है, आप ही अभी मैंने बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन एवरेज पर्सन में कितना दिया है, 23 वर्ष दिया है, तो 23 इक्वल टू सम आप निकाल लोगे। टोटल कितने हैं, 2 मेंबर है, तो 23 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। कितना आ जाएगा भाई, 46। कितना आ जाएगा, सम पति और पत्नी का 46 आ जाएगा। लेकिन भाई ये 5 साल पहले है। अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं तो 5 पति में बढ़ेगा, 5 पत्नी में बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो सम टोटल कितना निकल के आ गया, 56। टोटल सम कितना निकल के आ गया, 56 निकल के आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी इतनी सी बात। अब आगे चलते हैं। देखिए, आज पति और पत्नी, आज क्या बोला, पति और पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो अब टोटल कितने सदस्य हो गए, 3 हो गए। एवरेज दे रखी है भाई 20, एवरेज दे रखी है 20, टोटल सदस्य है 3, तो टोटल कितनी एज हो गई भाई, टोटल सम कितना हो गया प्रेजेंट में, 60। देखिए, पति और पत्नी का सम है 56, पति पत्नी प्लस बच्चे का सम है 60, तो बच्चे की आयु कितनी हो गई भाई, 60 में से 56 गया 4, तो 4 किसकी आयु हो गई, बच्चे की आयु। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एवरेज के क्वेश्चन है जो कि आपके सामने एज में पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी विवाह का समय की आयु 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए भाई, कैसे करेंगे आप एक बार लगाने की कोशिश कीजिएगा। साथियों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई कीजिएगा कैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए साथियों कैसे करेंगे। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी विवाह का समय की आयु का 1/2/7 गुना है। तो देखिए 1/2/7 गुना, तो ये मिक्स फ्रैक्शन होती है। कैसे इसको खोलते हैं, 7 की गुना करते हैं 1 के साथ, प्लस में कर देते हैं 2, तो 7 की गुना 1 के साथ प्लस में 2 करेंगे तो 9/7। तो भाई अगर विवाह के समय फराह की एज 7 हो
प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी भाई, वो 9 हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई बोलिए। 1/2/7 का मतलब 9/7। अगर नीचे वाली एक्चुअल वैल्यू मतलब विभाज्य समय 7 थी तो अब कितनी हो गई, एज 9 हो गई। देखिए कैसे करेंगे। अब हो गई 9, विवाह समय थी 7, प्रेजेंट में हो गई 9, शादी के समय विवाह के समय कितनी थी भाई, 7 थी। कितनी थी, 7 थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है, आगे देखते हैं क्या बोला है प्रश्न में। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी 1/6 है। क्या है बोला, 1/6 है। इस समय उसकी पुत्री की आयु 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए भाई आगे क्या बोला है, देखिए फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। अगर अब एज उसकी 9 है, 7 वर्ष की आयु में उसकी शादी हुई है, तो कितने वर्ष पूर्व हुए हैं, 2 वर्ष पूर्व हुए हैं। प्रश्न में कितना बोला, देखिए 8 वर्ष बोला है, तो प्रश्न में 8 वर्ष बोला है। कितने गुना है भाई, ये 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। तो प्रेजेंट एज पूछू फरा की कितनी हो गई, 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो गई प्रेजेंट एज। आपसे आगे क्या बोला है, इस समय उसकी पुत्री की आयु 1/6 है। तो देखिए 1/6 कैसे करेंगे, देखिए भाई 1/6 का मतलब है अगर पिता की आयु 6 है तो पुत्री की आयु कितनी हो गई भाई, 1 हो गई। अगर पिता की आयु 6 है तो पुत्री की आयु कितनी हो गई, कितनी हो गई भाई, 1 हो गई। लेकिन पिता की आयु 6 न बोलकर आपने कितनी निकाली है, यहाँ देखिए 36 निकाली है। कितनी निकाली है, 36 निकाली है। कितने गुना है, 6 गुना है। आपसे डॉटर की एज पूछी है, तो डॉटर की एज को क्या कर देंगे, 6 गुना कर देंगे। तो वर्तमान में पुत्री की एज कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। वर्तमान में पुत्री की एज कितनी निकल के आ गई भाई, 6 निकल के आ गई। इस प्रश्न में क्या बताना है, 3 वर्ष पूर्व बताना है। मतलब 6 में 3 माइनस कर देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। तो पुत्री की एज 3 वर्ष पहले कितनी थी, 3 साल, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन का आपने खुद क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। आगे बस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हमने आज बिल्कुल शानदार क्वेश्चन किए हैं एज के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था वे हमने ट्राई किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ हमें इसकी पूरी पीडीएफ देंगे, वहाँ हमें इसकी पूरी पीडीएफ देंगे। आपको नोट्स दिए जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप पीडीएफ को कलेक्ट करके इन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।